पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है सबके घट घट में जो रमने वाला चेतन आत्मा है वही परमात्मा है। इसको अपने से अलग खोजना ही अपने मानसिक भ्रम है, जो अज्ञानता के कारण हम अपने आपा को बाहर खोजते हैं। भरम भूत सकल जग खाया, अजिन जिन पूजा सो जहड़ाया। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने आप के भूला हुआ है और अपने आप के एक कल्याण तबे कर सकता है जब ये अपने आप को जानेगा। इसलिए जो है समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और यहाँ पर जो है ये समझे कि अद्वैतवाद और द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत हमारे जो है पूर्वजों ने इसको 3 भाग में बांटा है। तो ये जो अद्वैतवाद है वहाँ मात्र एक को माना जाता है जो चेतन आत्मा है। ये जब भोग भूमि में रहता है तो ये जीव कहलाता है। और इसके क्षेत्र जो है अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के मछली बनना, जलचर, थलचर, नभचर, ये सब जो है भोग भूमि है। तो जब ये जीव भोग भूमि में रहता है तो केवल मनुष्य जन्म में जो कर चुका है उसी के घोर पाप के परिणाम ये घोर नरक होता है, 84 होता है। अब इस दुख के कोई आदि अंत ना है, लेकिन इतना निश्चय है कि फिर एक बार मनुष्य के जन्म मिलेगा और बार बार हम मनुष्य जन्म में होते हुए पशु रहते हैं, ना अपने के जानते हैं, ना अपने के समझते हैं, ना अपने के विचार करते हैं, ना अपने के अपने से अनदेखी करते हैं। घर ही में पियावा परिचय नहीं,
स्वामी घर में रहता है, सब कुछ इसी के माध्यम से होता है, हम इसी के फूले हैं। कितने बड़ा दुर्भाग्य है जब मनुष्य के दुर्भाग्य होता है तो हम अपने आप से दूर होते हैं, और जब मनुष्य के सौभाग्य जगता है तो हम अपने आप से नज़दीक होते हैं। बाहर मुखी होना, हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। अंतर्मुखी होना, हम अपने आप के नज़दीक होते जाते हैं। मनुष्य जन्म मिल गया और मनुष्य जन्म में हम अपने आप के ना समझते हैं, हम अपने आप के बाहर खोजते हैं। दुनिया के प्रकृति के नियम है कि जो मिलता है वो छूटता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, और जो जन्मता है वो मरता है। अगर हमको भगवान मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो सतमार्ग के रास्ता बता देगा, कल्याण के मार्ग बता देंगे, लेकिन फिर वो भी जो है चलते बनेंगे। ये जिंदगी भवसागर है, शरीर नौका है, और ये रथ पर सवार चेतन आत्मा है। आइए जिंदगी रूपी पाठ के पार करना है, और इसी में हम बार बार डूबते मरते आ रहे हैं, कभी पार ना हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा नौकुश, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। 5 विषय है जो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम उसको जानते हैं, और उसमें मजा और आनंद के चक्कर में हम उसमें आसक्त हो गए। ये 5 में आसक्त हुए। मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्ट अंतकरण है। हमें चतुष्ट अंतकरण में भी अपने आप के आसक्त कर लिए। मन के गुलाम होना, चित्त के गुलाम होना, बुद्धि से सही निर्णय न होना, अहंकार के दास होना, ये हमारे 9 जो है कोष है, जिस 9 कोष के हम अधीन है। ना हम इसकी आसक्ति के छोड़ते हैं, न तोड़ते हैं, न त्यागते हैं। कैसे पार करेंगे? मन ही जो है, मन में पूरा संसार है। ये मन ही जो है संसार में भटकाता है। इसीलिए साहेब कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। ये जब चेतने लगता है तो इसके नाम चेतन होता है। जब ये होश में होता है, तन मन वचन कर्म से सतगुरु के सानिध्य में अपना कल्याण की इच्छा लेके शरणागत होता है, तो ये आत्मा होता है। और जब ये अपने रहनी गहनी आचरणशीलता को अपना लेता है, तो ये श्रेष्ठ आत्मा होता है, परमात्मा होता है, परमेश्वर होता है। आत्म शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, इसीलिए सर्वशक्तिमान कहा जाता है।
सर्वेश्वर कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है। यही धर्मात्मा होता है, यही पापात्मा होता है, यही जो है सब जगह सब तरह के अलग अलग नाम है। इसी को राम कहा गया है, जो घट घट में रमता है। इसी के प्रभु कहा गया है, यही स्वामी है, यही मालिक है, यही खुदा है। खुद को खुदा कहा गया है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुसलम धर्म के, मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है, और मुसलमान वही होता है जो सब पर रहम करता है। लेकिन हमको ये दिखाई ना देता है कि इस्लामी जो है सब पर रहम करते हों। ये तो अपना जो है शरिया कानून के मनवाने के लिए नर संहार के जो है होड़ लगा दिए, बड़ी नर संहार किए, कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। ये खून खराबा वही करता है जो अज्ञान होता है, मूर्ख होता है। मोहम्मद साहब कहे कि सब पर रहम करने वाला मुसलमान होता है। तो ये खून बहाने वाला कौन है, नरसंहार करने वाला कौन है? यही बात हमारे यहाँ संसार के सभी महापुरुष ने किया है कि अहिंसा परमो धर्म, सब जीव के रक्षा करना अहिंसा है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है। यहाँ पर ईश्वर जो है अपने श्वासा को कहते हैं, जीवयांश ईश्वरय विनाशी अचेतनय अमर सहज सुख राशि। अंदर के जो श्वासा है, ये शरीर में 10 जगह बट के काम करता है। इसीलिए शरीर को हवा महल कहते हैं। ये जो श्वास चलता है, इसी से शरीर चलता है। भोजन, पानी और वायु, ये सबके सहयोग से ये शरीर चलता है, और बना भी यही तत्वों से है। मटेरियल यही है जिसे सबके शरीर बना है। अब यहाँ पर जो है अंग्रेज जो है कहते हैं कि गॉड जो है सबके मालिक है। तो जी से जनरेटर होता है, ओ से ऑपरेटर होता है, और डी से डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये शरीर जनरेटर है, और शरीर के जो है अंदर जो चेतन आत्मा है, ड्राइवर है, यही जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको चलाता है। तो ये संसार में शरीर है, चेतन है, यही चलौनिहार है। ये संसार के साक्षी भी है। ये अंदर के ज्ञान करता है, बाहर के ज्ञान करता है, सबके साक्षी होता है। यही स्वयं भू है खुदा। ये स्वयं भू है, स्वयं। और ये जो है मैं हूं, जागृत स्वरूपी जीव है, शब्द सुहागा शीत, जर्द बून जल कुकुही, कहीं कबीर कोई देख। ये सबके ज्ञान करने वाला है, इसका स्वरूप ही ज्ञान है। ये सबके जनैया है,
ये सबसे असंग है, ये सबसे अलग है। प्रकृति से ये पुरुष अलग है, ये होश है। यही जो है महात्मा, महान होता है तो महात्मा कहलाता है। यही जो है साधना करता है तो साधु कहलाता है। और यही जो है रिसर्च करता है तो ऋषि कहलाता है। मनन करता है तो मननशील कहलाता है। आधार्मिक काम करता है तो धर्मात्मा होता है। और मनुष्य के बच्चा के अगर पानी में डाल दिया जाएगा तो डूब के मर जाएगा। पशु के बच्चा के उठा के पानी में फेंक दो, वो तैर के पार हो जाता है। इसके खड़ा होने में भी सालों भर लगता है। और ये जो है माता जो है इसको 9 महीना अपने गर्भ में इसके सींचती है, पालन पोषण करती है। 9 महीना के पैदा होने के बाद भी साल भर फिर जो है माता इसके परवस्ती करती है। ना इसके सोने के ढंग होता है, ना जगने के ढंग होता है, ना चलने के ढंग होता है, ना बोलने के ढंग होता है। सब कुछ सीखना पड़ता है। कौन सिखाता है? माता सिखाती है। ये जो है नर नारी के जन्म देने के वजह से माता जो है संसार में सबसे बड़ा देवी है। और पिता जो है इसके पालन पोषण करते हैं। तो इसलिए पिता जो है सबसे बड़ा देवता है। सतगुरु जो है शरीर के माता पिता के अचेतन के कल्याण के मार्ग बताने की वजह से ये सतगुरु महादेव हैं। जब से आत्मा के परिचय होता है, ज्ञान होता है, तब से इसको द्विज अवतार कहते हैं, दूसरा जन्म। आज जरूरत है अपने आप को जानने के, समझने के, विचार करने के, अपना कल्याण करने के। मनुष्य जो है अपने कर्म में बंधा हुआ है, अपने कर्म फल भोग में अटका हुआ है। कर्म जो है 2 तरह के होता है। एक कर्म ये होता है कि किसी आदमी के जो है किसी आदमी ने अगर मार रहा है तो वो अपने जान पर खेल करके उसको जान के बचा देना, एक ये कर्म है। एक कर्म है कि द्वेष राग करके एक आदमी के जान से मार देता है। एक आदमी को बचा लेना, एक आदमी को मार देना, ये 2 तरह के कर्म होता है। तो जो बचा लिया उसको पुण्य कर्म कहते हैं, और जो मारता है उसे पाप कर्म कहते हैं। और ये दोनों कर्म फल भोगना अनिवार्य हो जाएगा। ये प्रकृति के नियम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, संसार में किसी धर्म के आदमी हो, अगर बुराई आ गई तो वो बुरा है, अगर उसमें भलाई इंसान बन गया, भलाई आ गई तो वो भला है। इंसान और शैतान में यही फर्क पड़ता है कि शैतान किसी के दुख दे करके सुख मानता है, और इंसान किसी के सुख दे करके सुखी होता है, और शैतान किसी के दुख दे करके सुखी होता है। तीसरा कर्म जो है निष्काम कर्म है।
निष्काम कर्म जो है अंतर्मुखता को कहते हैं। मन के विकार के आसक्त होकर के और कोई कर्म करना आसक्ति युक्त ये बंधन है। और मन के सारे राग के समाप्त करके और निर्बंध हो करके, निर्विचार हो करके, अंतर्मुखी हो करके और निर्वासना, निष्कामना, कामना, वासना, राग, द्वेष सबसे अपने आप के छोड़ देना, त्याग देना और सपना में भी ये सबको ना सोचना, ये साधन है। और यहाँ मन और माया ये दोनों जो है चेतन आत्मा के सत्ता होता है और ये सब जो है उसके सहयोगी बन जाते हैं। यही मन जब तक ले आत्मा के ज्ञान न होता है तब तक ले ये आत्मा को बंदर के जैसे इस शरीर के साथ में नचाता है। और जब आत्मज्ञान होता है तो चेतन आत्मा के राम राज्य होता है तो ये मन नाचना शुरू करता है, माया नाचना शुरू करती है। और जो मन के और माया के नचा दे वही योगी है, वही साधु है, वही संत है, वही महापुरुष है। और वो अपना इनकी गुलामी से अपने आप के आज़ाद कर लेता है। ये मनुष्य जन्म के ये सार तत्व है कि संसार के सब बंधन से अपने आप के छोड़ा के बंधन मुक्त हो जाना, बंधन मुक्त हो जाना, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, गुलामी से छूट जाना, अपना कल्याण कर लेना, यही मनुष्य के जन्म के सार है। बहुत जो है मनुष्य जन्म खो देते हैं, अहंकार खोपड़ी पर सवार रहता है, ना किसी के सुनते हैं ना किसी के मानते हैं, आए अपना लोक परलोक खराब करके आप पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में जाते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब